दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल जैसे हमने अपनी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज हम फिर से उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे आज आने वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ लास्ट वीडियो तक, और भगवान आपको खुश रखे। कोरोना है तो इसलिए आप स्टे सेफ, स्टे होम। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसी श्रृंखला में कि हाल ही में लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया गया था, और इसको एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये 30 अगस्त को मनाया गया और एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो इसका मतलब एमएसएमई का कोई मंत्री भी होगा। तो फ्रेंड्स, एमएसएमई का मंत्री है, एमएसएमई के मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी साहब, जो ये मंत्रालय संभालते हैं, नितिन गडकरी साहब। तो आपको इतना ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, आगे की तरफ रुख करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में अभी कल केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें भारत की जीडीपी -23% पे आ गई है। सोच लीजिए, जो कि अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। मतलब कि और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने योग्य ये बात है कि इसमें जो आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्लस में है, बाकी सारे सेक्टर निगेटिव हैं। बाकी सारे के सारे सेक्टर निगेटिव हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में पिछले साल से 4 मिलियन टन ज़्यादा उत्पादन हुआ है, इसलिए इस साल कृषि सबसे ऊपर है। और बाकी सेक्टर सारे निजी सर्विस सेक्टर की जहां मैं बात करूं तो -47 पे आ चुका है, जो कि कभी प्लस हुआ करता था। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसको जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, जो कि जारी किया है 31 अगस्त 2020 को। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एप्लीकेशन को बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी टिकटॉक को किसी के साथ साझेदारी करने पर या बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है चाइना ने। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी कौन सी है। पेरेंट कंपनी है दोस्तों इसकी बाइट डांस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाइट डांस इसकी पेरेंट कंपनी है। आपसे यही पेपर में पूछा जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको बैन कर दिया है, टिकटॉक को। और अमेरिका का जो माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री है वो इसको ख़रीदने वाला था, लेकिन आप तो जानते हैं कि चाइना का और अमेरिका का 36 का आंकड़ा चलता है, इसकी वजह से उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, जो कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को बताना है कि गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है। ये आपको मेरे को बताना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने दिव्यांगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। तो अभी हमारे यूनाइटेड नेशन ने दिव्यांगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। मतलब इसका ए ऑप्शन सही है। अब ये बात ध्यान रखिए कि 10 तरह की गाइडलाइन जारी की है। अब सब तो मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक इसका कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, उसको कल तक आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। अब यूनाइटेड नेशन की बात है तो यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को। ओके फ्रेंड्स, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। ओके फ्रेंड्स, तो इतना ध्यान रखना है आपको। प्लीज़ बने रहिए फ्रेंड्स मेरे साथ, अभी और अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। अब 5 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य से रो ट्रेन की शुरुआत हुई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, आपको ये एक वर्ड अजीब लग रहा होगा कि ये सर ये रो ट्रेन क्या होता है। ये रो ट्रेन का मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ।
आप लोगों ने कभी देखा होगा कि समुद्र में जैसे तेल वेल के कुछ ट्रक आते हैं, तो वो एक जगह से चढ़ते हैं और दूसरे तट पर उतरते हैं। तो इसी को रोल ऑन किया गया है, चढ़ने के लिए यूज़ किया गया है, और रोल ऑफ किया गया है जब वो उतरते हैं। तो ये ट्रेन की शुरुआत की गई है कर्नाटक में, तो इसका ए ऑप्शन सही है। कर्नाटक में अब ये चलेगी कहाँ से कहाँ तक, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये बेंगलोर से सोलापुर तक चलेगी, बेंगलोर कर्नाटका से सोलापुर महाराष्ट्र तक चलेगी। और कर्नाटक के जो सीएम हैं माननीय येदियुरप्पा साहब, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है 31 अगस्त को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कर्नाटक की बात है, कर्नाटक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। कर्नाटक के जो सीएम हैं माननीय येदियुरप्पा, वीएस येदियुरप्पा, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 30/8/2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ। वे किस सम्मान से सम्मानित थे? प्रणब मुखर्जी का तो आप सब लोग जानते होंगे नाम, भारत के राष्ट्रपति थे, काफ़ी बड़ी हस्ती हैं वो। तो इसके ये तो आपसे नहीं पूछेगा पेपर में, पेपर में ये पूछ सकता है कि किस सम्मान से सम्मानित थे। तो पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म भूषण, और सी है उपर्युक्त दोनों। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है आपको, ये दोनों सम्मान से सम्मानित थे। भारत रत्न इनको मिला था 2019 में, और जो ये पद्म भूषण ये मिला था इनको 2008 में। ओके, तो इतना ज़रूर ध्यान रखना है आपको। और ये इकोनॉमिस्ट भी थे, एक टीचर भी रहे। तो इनकी मृत्यु की तारीख 30/8/2020 आपको याद रखना है, और इनके अवार्ड्स याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है? तो ये फ्रेंड्स केरल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है सर, समुद्री एम्बुलेंस। समुद्री एम्बुलेंस जब कभी आपने देखा होगा कि मछुआरों के साथ कुछ उल्टा सुल्टा घटनाएं हो जाती हैं, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है। ये उसको हेल्प पहुंचाने में मदद करेगी। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं, दूसरी चीज़ आपको ये बता दूं कि ये जो प्रतीक्षा नामक नाम लिखा हुआ है, प्रतीक्षा, ये किस ज़िले में है? ये एर्नाकुलम ज़िले में गठन की गई है। एक और आपको ध्यान रखना है कि केरल के कोझीकोड ज़िले में करुणा, क्या नाम उसका दोस्तों, करुणा एम्बुलेंस। तो ये प्रतीक्षा जो है एर्नाकुलम में है, और कोझीकोड में है करुणा। तो ये दोनों चीज़ें आपको नोट करनी है, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक 4 से 5 सितंबर तक कहाँ आयोजित होगी? तो ये फ्रेंड्स रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित होगी, जो 4 से 5 सितंबर तक चलेगी। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, रूस के बारे में तो आप सब जानते होंगे, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब, PM है वहाँ की मिखाइल मित्सुतिन, और वहाँ की राजधानी तो मॉस्को है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि विश्व का सबसे ठंडा देश, सबसे ठंडा क्षेत्र व्लादिवोस्तोक, जिसको बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं आपको, व्लादिवोस्तोक। इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, व्लादिवोस्तोक, ये रूस में है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आज का यहीं तक था, इसको ख़त्म करते हैं। और आपको ये कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक चीज़ है कि आप लोग इसको खूब शेयर करिए। आपको जो जो चाहिए, जिस क्षेत्र में वीडियो चाहिए, जिस क्षेत्र में कोर्स चाहिए, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा, कोई चार्ज नहीं है आपको। और आप लोग अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड एरा चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।